जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति श्री माता दी, श्री इंदुला देवी माँ की जय। और सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में श्री हम आदिशक्ति श्री इंदुला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं। उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं, दोनों हाथों को फैलाकर अब माता जी से हम अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। माँ से हम बातें करते हैं। माँ हमारी हर समस्या का हर समाधान माँ करती हैं। माँ ने हमको बहुत चीज़ें बताई हैं, बहुत हमारी समस्याओं का समाधान करने के तरीके बताए हैं। आज का वीडियो जो है वो उन सहयोगी भाई बहनों के लिए हैं जो लोग नए सहयोग में आए हैं या नया अभी उन्होंने सहयोग शुरू करा है, उनके लिए मैं वीडियो मैंने बनाया है। उसको कि श्री माता जी ने हमें सहयोग के बारे में बहुत सा ज्ञान दिया है और हमें ध्यान करने का तरीका बताया है, कैसे हमको ध्यान करना चाहिए कि और जो सहयोग का क्या ज्ञान है वो ज्ञान के भी उन्होंने हमें माँ ने बहुत सारा ज्ञान दिया है जिसका कोई भी सीमा नहीं है। माँ ने हमें एक छोटी छोटी सी बातें बताई हैं। तो आज मैं आपको सहयोग का ज्ञान और ध्यान के बारे में बताऊँगी। जो लोग बहन भाई मेरे नए जुड़े हैं, जो अभी अभी नए जुड़े हैं या जिन्होंने अभी शुरू करा है सहयोग, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी हम सब लोग तो कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन माँ के सामने हम नए ही रहते हैं। माँ की स्पीच होती है, जो प्रवचन होता है, उसमें हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए हम हमेशा नए ही रहते हैं, कभी पुराने नहीं होते माँ के सामने। तो इसलिए जो है हम सभी के लिए ये वीडियो है। सभी लोग इस वीडियो को देखें, समझें और उसको करने की कोशिश करें। श्री माता जी ने बताया है कि सहयोग से हम अपने आप को समझने लगते हैं। सहयोग का मतलब होता है हमारे साथ जन्मा योग। श्री माता जी ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं। 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। बाएं नाड़ी जो हमारी बायां हाथ है वो हमारी बाएं नाड़ी है, जो हमारा दायां हाथ है वो हमारी दाएं नाड़ी, और जो हमारे दाएं और मध्य के बीच का स्थान है वो हमारी मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है, जो हम ज़मीन में बैठते हैं जब, तो जो शरीर हमारा ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ जो है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारे नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र है, और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। ये 7 चक्र हमारी तीनों नाड़ियों पर हैं। तो माँ ने इन्हीं नाड़ियों को माँ ने बताया है कि जो है वो हम इन्हीं नाड़ियों को शुद्ध करते हैं जब हम माँ के सामने बैठते हैं। अब हम ध्यान कैसे करते हैं, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, माँ ने हमको बताया है। सेंटर पे तो सब लोग जाके ध्यान करते हैं, ये सेंटर पे जाना भी चाहिए। सप्ताह में एक बार अवश्य सेंटर पे जाना चाहिए और वहाँ पे सामूहिकता में बैठकर ध्यान करना चाहिए। माँ कहती हैं आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी हर परेशानी का समाधान जो है वो सामूहिकता में ही है, और सामूहिकता हमको सेंटर पे ही मिलती है। तो अब इसके अलावा हमको जो है घर पे ध्यान कैसा करना चाहिए सुबह और शाम के बारे में माँ ने बताया है कि हमें माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाना चाहिए। दीपक में कोई भी मन में शंका ना लाएं, जो आपको सरलता से मिल जाए, जो सरसों का तेल मिल जाए, तिली का तेल मिल जाए, देसी घी मिल जाए। अगर इसके अलावा अगर आप मोमबत्ती जलाना चाहते हैं तो मोमबत्ती जलाकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। दीपक तो ये आपने जलाया तो जितनी देर आप तेल डालेंगे उतनी देर जलेगा। मोमबत्ती का ये है कि जितनी देर आप बैठ के ध्यान करेंगे उतनी देर आप मोमबत्ती जलाएं और उसके बाद उस मोमबत्ती को आप बुझा दें। दोबारा जब फिर आप ध्यान करें फिर उस मोमबत्ती को जला लें। इस प्रकार से आप मोमबत्ती और दीपक जलाकर आप ध्यान कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें माँ के सामने बैठ के दीपक जलाना चाहिए, बंधन लेना चाहिए। बंधन माँ ने बताया है, और वो भी मैं आपको बंधन कैसे लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और माँ के सामने नतमस्तक हों, माँ के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। जो भी हमने दिन में गलतियाँ की हैं जाने अनजाने में, उन गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो है आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। तो हमें इनके सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए अपने कुशल क्षेम की, और माँ से कहना चाहिए
कि माँ आप मुझे ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी से आप बैठे नीचे ज़मीन में बैठना चाह सकते हैं, नीचे ज़मीन में बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो जब कुर्सी पे बैठ जाएं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। माँ ने किसी बात में कोई पाबंदी नहीं लगाई है। माँ ने केवल श्रद्धा और प्रेम से, माँ कहती हैं कि जो भी आप हमारी पूजा करें, ध्यान करें, वो भी श्रद्धा और प्रेम से करें, बस इसके अलावा और माँ कुछ नहीं चाहती हैं। तो हम बैठ जाएं, ज़मीन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को खोल लें, अपने गोद में रख लें और माँ की फ़ोटो के सामने देखें, बिंदी की तरफ देखें या माँ के चरणों की तरफ देखें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप मुझे ध्यान करा दीजिए। हे माँ आप मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। बस इतना कहें, उसके बाद में आप अपनी क्रियाएं शुरू कर दें जो माँ ने बताई है। सबसे पहले जब हम बैठेंगे तो हम अपने पृथ्वी माता से प्रार्थना करेंगे, अपने शरीर की जो भी हमारी नकारात्मकता है उसको बाहर निकालने के लिए पृथ्वी माता के ऊपर पृथ्वी पे हम अपने दोनों हाथों को रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे पृथ्वी माता, मेरे अंदर की जो भी बाधाएं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, इन सबको आप दोनों हाथों द्वारा पृथ्वी माँ में समा लीजिए। बस इतना कहना है। इसके बाद में फिर आप बाएं हाथ माँ के सामने रखें, सीधा हाथ पृथ्वी माँ पे रखें और अपनी बाएं नाड़ी शुद्ध करें। बाएं नाड़ी शुद्ध करने के लिए माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरी बाएं नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। मेरी बाएं नाड़ी की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, माँ वो सबको पृथ्वी माँ में समा लीजिए। और फिर आप सीधा हाथ माँ के सामने करें, बाएं हाथ आज जो है अपने कंधे के बराबर से लाएं और ऊपर को उठाएं, कान के पास से सीधा हाथ ऊपर को उठाएं और जो है वो हथेली आपके पीछे की तरफ रहे, उंगलियां ऊपर आकाश की तरफ रहें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी दाहिनी नाड़ी की सारी बाधाओं को बाएं नाड़ी द्वारा आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। फिर सुषुम्ना नाड़ी के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथ जो है वो गोद में रख लें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरी मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। मुझे भूतकाल से और भविष्य काल से निकाल कर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। मुझे संतुलन में ले आइए। इतना आपको माँ से कहना है और प्रार्थना करनी है। फिर आपको अपने चक्रों को शुद्ध करना है। माँ से प्रार्थना कीजिए। आज मैं आपको बाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताऊंगी। तो कैसे हमें चक्रों को शुद्ध करना है, हमें कम समय में ही हमें बहुत काम करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है, इसलिए कम समय में इतना करना है। हमें मूलाधार चक्र शुद्ध करना है, बायां मूलाधार चक्र शुद्ध करना है। जो मैंने बताया, जो हिस्सा हमारे जमीन में लगता है वो हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है। माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ दोनों हाथ आप गोदी में रखिए और माँ से की तरफ देखते हुए प्रार्थना करिए अपने कि माँ मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे बाएं मूलाधार चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको निकाल दीजिए। मुझे शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। मेरे अंदर शुद्धता शुद्धता मेरे अंदर आ जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे पवित्र बना दीजिए। इस प्रकार से फिर आपका जो मैंने बताया था अभी, जो हमारा पेट और जांघ का जो जोड़ है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र है। यही बाएं तरफ बायां पेट और जांघ का जोड़ हमारा बायां है, दाएं तरफ हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र है और मध्य जो है हमारा मध्य स्वादिष्टान चक्र है। तो आज मैं आपको बाएं स्वादिष्टान चक्र, बाएं नाड़ी के चक्रों के बारे में बता रही हूँ। अब हम बाएं स्वादिष्टान चक्र पे अपना सीधा हाथ रखेंगे और बाएं हाथ माँ की तरफ करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं स्वादिष्टान चक्र की सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए। मेरे बाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ मुझे निर्मल विद्या दे दीजिए। माँ उसको निर्मल विद्या दे दीजिए। और फिर उसके बाद में फिर आप अपना नाभि पे हाथ लाएंगे, सीधा हाथ नाभि पे लाएंगे। अब जब हम बाएं नाड़ी के चक्र शुद्ध कर रहे हैं तो बाएं हाथ हमारा माँ के सामने ही रहेगा और सीधे हाथ हमारे चक्रों पर रहेंगे, जो भी हम चक्र शुद्ध करेंगे। अब नाभि पे लाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। बाएं नाभि चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी कष्ट हैं, उस सब को ख़त्म कर दीजिए। मुझे शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। मेरी बाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए।
इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे और थोड़ा सा हाथ आगे को बढ़ाएंगे, नाभि से थोड़ा सा पेट की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो अंदर को दबाएंगे। ये हमारा भव सागर है। तो भव सागर को भी हम शुद्ध करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएँ भव सागर को शुद्ध कर दीजिए। ये भव सागर जो है हमारे गुरु तत्व का है, गुरु का तत्व है। इसमें गुरु की शक्तियाँ इसमें जागृत हैं। 10 गुरु इस अंदर विराजमान हैं। तो आदि गुरु दत्तात्रेय हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं भव सागर को शुद्ध कर दीजिए, मेरे अंदर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। माँ कहती हैं जब हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं तो हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं होती है कि हम खुद स्वयं के गुरु हैं और माँ हमारे साथ हैं। माँ खुद गुरु हैं तो हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करनी है। माँ मेरे भव सागर को शुद्ध पवित्र निर्मल बना दीजिए, मेरे भव सागर पर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। फिर आप बाएं हृदय पर अपना सीधा हाथ लाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए, मुझे अपने प्रेम का यंत्र बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। फिर हमारा बायां कंधा जो है, बाएं कंधे पे ये हमारा बायां विशुद्धि चक्र है। बायां विशुद्धि चक्र पे हाथ रखेंगे थोड़ा सा और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। बाएं विशुद्धि चक्र की जो भी बाधाएं, जो भी नकारात्मकता है उन सबको ख़त्म कर दीजिए। आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूँ। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई मेरे अंदर दोष नहीं है, कोई मैंने गलती नहीं की है, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। फिर हम अपना सीधा हाथ अपने सीधे माथे पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या होता है नाड़ियाँ चेंज हो जाती हैं। तो हमारा बायां आज्ञा चक्र हमारे दाएं तरफ आ जाता है। तो हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरा बाएं आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे बाएं आज्ञा चक्र की जो भी बाधाएं नकारात्मकता है उस सबको ख़त्म कर दीजिए। फिर वही सहस्त्रार के ऊपर भी हाथ लाएंगे, थोड़ा सा हाथ ऊपर को बढ़ाएंगे, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी सहस्त्रार रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे माँ मेरे दाएं सहस्त्रार को शुद्ध कर दीजिए। फिर बीच में हाथ रखेंगे, हथेली को ऐसे करके तान लेंगे और हथेली को सहस्त्रार पर रखेंगे तालू भाग पे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे सहस्त्रार को शुद्ध पवित्र बना दीजिए, मेरे सहस्त्रार को खोल दीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, मुझको आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। फिर उसके बाद आप जाएँ अपना हाथ नीचे ले आएँ, गोद में दोनों हाथ रख के बैठें और माँ की बिंदी की तरफ देखें या उनके चरणों की तरफ देखें। अगर देखते हुए आपका मन करता है कि हम आँखें अपनी बंद कर लें तो आप अपनी आँखें बंद कर सकते हैं और बिल्कुल ध्यान मगन हो जाएं। कोई भी क्रिया ना करें, ना शारीरिक क्रिया करें, ना मानसिक क्रिया करें, कुछ भी ना सोचें। आप केवल बस ध्यान, आँखें बंद करके केवल आप ध्यान में बैठें। अब जितनी देर आपको अच्छा लगता है उतनी देर आप ध्यान में बैठिए। उसके बाद माँ को नमस्कार कीजिए और बस अब आप उसके बाद में आप उठ सकते हैं माँ को नमस्कार करके। इसी प्रकार से आपको ये आपका सुबह का भी ध्यान ऐसी होता है और शाम का भी ध्यान इसी प्रकार होता है। तो जब हमको पहले हम बाएं नाड़ी शुद्ध करते हैं, दूसरे दिन हम दाएं नाड़ी शुद्ध करते हैं, तीसरे दिन हम मध्य नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक दिन हमने बांट रखा है कि एक दिन हमें बाएं नाड़ी के चक्र शुद्ध करने हैं, दूसरे दिन हमको दाएं नाड़ी के चक्र शुद्ध करने हैं और तीसरे दिन हमें मध्य नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करना है। क्योंकि हमें तीनों नाड़ियों के साथ साथ हमें तीनों नाड़ियों की चक्रों को भी शुद्ध करना होता है। तो एक साथ तो हम कर नहीं सकते कि इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हम एक दिन में एक नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करते हैं और हमारी कुंडली माँ जागृत होती है तो हमारी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। श्री माता जी की हम पे कृपा हो जाती है, हमारी कुंडली माँ जागृत हो जाती है और माँ हमें अपनी शरण में ले लेती है। आज मैं बाएं नाड़ी की चक्रों का मैंने आपको बताया। कल मैं आपको दाएं नाड़ी की चक्रों को कैसे शुद्ध करते हैं वो भी बताऊंगी। आज जो लोगों भाई बहनों ने मेरा पहले बार वीडियो देखा है वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो मेरे बहन भाई बराबर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले दिल से
जय श्री माता जी कहना चाहती हूँ। तो जय श्री माता जी भाई बहन मेरे सब जय श्री माता जी स्वीकार करें और उसको लाइक करें, शेयर भी करें। अगर किसी ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक करें। मैं यही इच्छा है कि सब मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।